Hello everyone. In this video we'll discuss about how to reduce the given expressions using four variable kmap. अब previous video में हमने देखा था थ्री वेरिएबल kmap का एग्जांपल्स सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में और प्रोडक्ट ऑफ सब के फॉर्म में. So let us start with the first question. Now we have the first question as f is equals to summation m and these min terms are given. That means this is in sum of product form. Fine. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी टर्म्स यहाँ पर प्रेजेंट्स है उसके अक्रॉस हम प्लेस करेंगे 1. लेट अस स्टार्ट विथ वी हैव 0 1 2 3, देन वी हैव 5 7 8 9 10 12 13. So 10 12 and 13. So we have marked 1 across the terms which are present. Now we'll try to check pair, quad और ऑक्टेट के लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सेल. अब देखिए सेल नंबर 0 में 1 है, उसके एडजेसेंट सेल नंबर 1 में 1 है, 3 में 1 है और 2 में भी 1 है. दैट मीन्स आई कैन फॉर्म ए पेयर बिटवीन आई कैन फॉर्म ए क्वाड बिटवीन 0 1 2 एंड 3. दिस विल बी आवर फर्स्ट क्वाड. अब ये तो हो गया एक प्रोसीजर जहाँ पर हमने क्वाड लिया है 0 1 2 3 का. बाद में हम क्या करेंगे, देखिए 1 3 5 7 का भी एक क्वाड ले सकते हैं, हो गया. बाद में हम 12 13 8 9 का एक क्वाड ले सकते हैं और लास्टली हम क्या करेंगे 0 2 10 और 8 का भी लेंगे. यानी कि अगर इस प्रोसेस से हम चलते हैं तो वी विल रिक्वायर 4 क्वाड्स, बट इट्स ऑफ नो यूज़. वाई? बिकॉज वी हैव टू गो फॉर मिनिमाइजिंग द एक्सप्रेशन. जितना कम वेरिएबल्स हो सकता है उतना हमें ऑब्टेन करना है. तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले कभी भी उसको चेक कीजिएगा कि किस तरह से हम मिनिमल क्वाड या फिर ऑक्टेट ले सकते हैं. तो देखिए सबसे पहले तो अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, देखिए सेल नंबर 0 2 8 10 कॉर्नर का सेल, यानी कि दे आर एडजेसेंट. अगर मैं 0 2 8 10 का एक क्वाड लेता हूँ, देखिए 0 2 8 और 10 का एक क्वाड, आई एम राइटिंग इट हियर. देयर इज ए क्वाड बिटवीन 0 2 8 एंड 9. हो गया कवर. अब नेक्स्ट टर्म के जाते हैं. 0 कवर हो गया, 2 कवर हो गया. अब रह गया क्या हमारे पास 1 और 3. अब देखिए 1 3 5 7 ये 4 एडजेसेंट है, यानी कि हम 1 3 5 7 का एक क्वाड ले सकते हैं. यस, आई एम राइटिंग इट हियर क्वाड बिटवीन 1 3 5 एंड 7 आ गया. अब रिमेनिंग टर्म्स देखिए 12 13 9 8 ये चारों का हो सकता है. सो वी कैन गेट ए क्वाड बिटवीन 8 9 12 एंड 13. अब देखिए पूरा जो माइन टर्म्स है वो कवर हो गया है. 0 2 8 9 में 0 2 8 9 कवर हो गया, 1 3 5 7 में इधर कवर हो चुका है एंड 8 9 12 13 में ये कवर हो गया. यानी कि खाली 3 क्वाड का यूज़ किया है. अगर हम उस प्रोसेस से जाते हैं तो हमें 4 क्वाड्स लगते हैं, 0 1 2 3 का एक, बाद में इसका लेना पड़ता है, आई हैव टू टेक दिस वन एंड फाइनली कॉर्नर का भी लेना पड़ता है. दैट मीन्स विद दिस अप्रोच वी नीड ओनली 3 क्वाड्स. अब इसका एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं. देखिए सबसे पहले तो 0 2 8 9 कॉर्नर का सेल है, किसकी तरह रीड करेंगे. देखिए 0 2, अगर मैं 0 2 का बात करता हूँ तो ए बी है हमारे पास, ए बार बी बार. अब नेक्स्ट टर्म क्या है 8 10 लिखना पड़ेगा यहाँ पर. 8 10 के लिए देखिए द टर्म इज व्हाट ए इंटू बी बार, यानी कि हमारे पास दो टर्म्स है ए बार बी बार, ए बी बार. इन दोनों में हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, डेफिनेटली विल टेक बी बार. सो आई विल बी टेकिंग द टर्म एज बी बार. ये इधर हो गया. अब हम अप साइड की तरफ चलते हैं. देखिए 0 2 8 10 रेडी कैसा करेंगे. 0 और 8 अब वर्टिकल है, और वर्टिकल के लिए मैं अगर सी डी का वेरिएबल देखता हूँ तो क्या है, देखिए सी बार डी बार. नेक्स्ट 2 और 10 के लिए अगर हम देखते हैं तो ये टर्म है सी इंटू डी बार, यानी कि फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइड सी बार डी बार और सी डी बार से हम डी बार कॉमन निकाल सकते हैं. सो नेक्स्ट वेरिएबल क्या आ गया हमारे पास, डी बार. सो द एक्सप्रेशन विल बी व्हाट, बी बार इंटू डी बार. ये हो गया कॉर्नर का. अब नेक्स्ट एलिमेंट 1 3 5 7 की तरफ चलते हैं. 1 3 5 7 अगेन फर्स्ट हॉरिजेंटल, देन टॉप साइड में देखते हैं 1 3 5 7 का. देखिए 1 3 के लिए
ए बी का वैल्यू है ए बार बी बार और 5 7 के लिए है ए बार इंटू बी। अब इन दोनों में कॉमन निकाल सकते हैं ए बार, सो यहाँ से वेरिएबल आ जाएगा ए बार का। अब टॉप साइड की तरफ चलते 1 3 5 7 के लिए सी डी का वैल्यू देखिए। फर्स्ट 1 5 के लिए 1 5 के लिए सी डी का वैल्यू है सी बार डी और इसके लिए है सी इंटू डी। अब इन दोनों में हम डी कॉमन निकाल सकते हैं, सो विल गेट ए बार डी। हो गया। लास्टली 8 9 12 13 के लिए 8 9 12 13 के लिए अगेन सेम, फर्स्ट ए बी के लिए जाते हैं। देखिए 12 30 के लिए ए बी का वैल्यू है ए बी, 8 9 के लिए है ए इंटू बी बार। अब इन दोनों में अगेन हम कॉमन निकाल सकते हैं ए, सो विल गेट ए हियर। अब टॉप साइड की तरफ चलते हैं सी डी के लिए 12 8 39 के लिए 12 8 के लिए देखिए सी बार डी है और यहाँ पर है सी बार डी, यहाँ पर है सी बार डी बार। अब इन दोनों में हम कॉमन निकाल सकते हैं सी बार, सो इफ आई टेक सी बार एज कॉमन विल गेट ए इंटू सी बार। फाइनली इन सभी को एडिशन करेंगे, विल गेट बी बार डी बार प्लस ए बार डी प्लस ए इंटू सी बार, या फिर इसको प्रॉपरली लिखेंगे ए बार सी ए बार डी प्लस बी बार इंटू डी बार। दिस विल बी आर मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन। क्या हो गया हमारा ये मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम मूव करेंगे सेकेंड एग्जाम के लिए। सो अगेन इट इज़ इन एसओपी फॉर्म। हाउ टू आइडेंटिफाई, सबसे पहले तो ये समेशन दिया है, यानी कि ये है सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो जो टर्म्स प्रेजेंट है उसके अक्रॉस हम 1 प्लेस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। 2 3 6 7 दिया है, 2 3 6 7, then it is 8 10 13 and 14. So I have marked all the terms which are present as 1. ओके, अब हम चेक करेंगे पेयर फॉर्म होता है क्या क्वैड या फिर ऑक्टेट के लिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सेल। अब देखिए 0 1 में तो कुछ नहीं है, 2 3 में 1 1 है। अब देखिए 2 3 6 7 में 1 1 है, तो हम यहाँ पर एक क्वैड ले सकते हैं 2 3 6 7 का। फाइन, आई विल बी राइटिंग क्वैड, यानी कि 4 सेल का कॉम्बिनेशन है 2 3 और 6 7 का। ये हो गया कवर। अब रिमेनिंग टर्म्स की तरफ आते हैं। देखिए क्या क्या अनकवर्ड है। यहाँ पर 14 और 10 में 1 1 है, ये अनकवर्ड है। अगर आप देखिए तो हम इसका पेयर ले सकते हैं, लेकिन पेयर लेते समय थोड़ा सा क्वैड की तरफ भी देखना चाहिए, बिकॉज एक वेरिएबल कम हो सकता है। तो देखिए 10 14 6 7 में 1 1 है, यानी कि वी कैन गो फॉर ए क्वैड बिटवीन, एग्जैक्टली करेक्ट, 2 6 14 एंड 10। अब ये कवर हो गया। अब रिमेनिंग टर्म्स की तरफ आते हैं। रिमेनिंग टर्म्स में देखिए सेल नंबर 8 में 1 है और एडजेसेंट 12 9 में कुछ नहीं है, लेकिन 10 में 1 है। और हमें पता है कि 8 और 10 जो होते हैं वो एडजेसेंट होते हैं। सो वी कैन टेक ए पेयर बिटवीन 8 एंड 10। विल राइट ए पेयर बिटवीन 8 एंड 10। ये हो गया। अब फाइनली कोई बचा है तो यस, सेल नंबर 13 में एक है विच इज़ लेफ्ट। अब देखिए 13 का एडजेसेंट 12 होता है, 5 15 और 9 होता है, इसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि ये हो जाएगा आइसोलेटेड। सो इसको हम लिखेंगे आइसोलेटेड सेल नंबर 13। अब एक्सप्रेशन को रीड करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 2 3 6 7 के लिए। ओके 2 3 6 7 फर्स्ट ए बी के अक्रॉस आते हैं। देखिए 2 3 के लिए यहाँ पर वैल्यू है ए बार बी बार, 6 7 के लिए यहाँ पर है ए बार बी। अब इन दो प्रोडक्टों में से हम ए बार कॉमन निकाल सकते हैं, सो द फर्स्ट वेरिएबल विल बी ए बार। अब सी डी की तरफ चलते हैं। 2 3 6 7 के लिए देखिए 3 7 के लिए सी डी है और यहाँ पर है सी डी बार। अब इन दोनों में कॉमन निकाल सकते हैं सी, तो ये हो जाएगा ए बार इंटू सी। अब बहुत बार बच्चों को ये बात कभी समझ में नहीं आती है, क्योंकि और थोड़ा सा कंफ्यूज होती है कि सर ये कॉमन कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सी डी है 3 7 का वैल्यू, 2 6 का वैल्यू है सी प्लस डी बार, सॉरी सी इंटू डी बार का है, तो मैंने इस तरह भी लिख दिया। अब जनरली अगर मैं सी कॉमन निकालता हूँ, सो हमें बचा है डी प्लस डी बार, एंड वी नो द लॉ ऑफ और गेट, डी प्लस डी बार विल बी 1 इंटू सी विल बी सी। दैट मीन्स इनडायरेक्टली यहाँ से क्या मिला हमें सी, सिमिलरली यहाँ से क्या मिला हमें ए बार मिला। सो वी हैव रिटन दिस एज ए बार इंटू सी। हम केमैप का यूज़ इसीलिए करते हैं कि जो लॉज है उसको हम
किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं डायरेक्टली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। अब जाते हैं 2 6 14 10 के लिए। देखिए 2 6 14 10 दिस इज वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन में अगर मैं 2 का बात करता हूँ तो असाइंड वैल्यू है ए बार बी बार, 6 के लिए है ए बार बी, 14 के लिए है ए बी और 10 के लिए है ए इंटू बी बार। दैट मीन्स ऑल दिस वैल्यूज आर कवर्ड। अब अगर ऑल वैल्यूज कवर्ड होते हैं उसका अगर मैं एडिशन करता हूँ तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। रिजल्ट विल बी 1। यहाँ से वेरिएबल मिला 1। अब हम सी डी की तरफ चलते हैं। 2 6 14 10 के लिए ये वर्टिकल है। वर्टिकल में अगर हम देखते हैं तो सी डी का वैल्यू क्या है, देखिए सी इंटू डी बार, यानी यहाँ से हमें मिलेगा सी डी बार और यहाँ से मिला 1। सो रिजल्ट विल बी सी इंटू डी बार। नेक्स्ट अब पेयर की तरफ चलते। पेयर बिटवीन क्या है, देखिए 8 और 10 के बीच में पेयर है, 8 और 10 के बीच में। अब ये तो हॉरिजॉन्टल है, देखिए 8 और 10 हॉरिजॉन्टल। सो फर्स्ट अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ए बी का वैल्यू है ए इंटू बी बार, उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता है, वी आर रिटन ए इंटू बी बार। अब हम सी डी की तरफ चलते हैं। सेल नंबर 8 के लिए देखिए, सेल नंबर 8 के लिए अगर मैं ऊपर देखता हूँ तो सी डी का वैल्यू है सी बार डी बार, फाइन। उसी तरह से अगर मैं 10 के लिए देखता हूँ तो वैल्यू है सी इंटू डी बार। अब इन दो प्रोडक्ट टर्म में से अगर मैं कुछ कॉमन निकालता हूँ तो हो जाएगा डी बार, निकाल सकते हैं डी बार। सो यू विल बी गेटिंग फ्रॉम दिस डी बार। सो आर एक्सप्रेशन विल बी ए बी बार डी बार, फाइन। अब लास्ट टर्म आइसोलेटेड, यानी कि कुछ भी मैपिंग नहीं हुआ है। सो लेट अस लुक एट हॉरिजॉन्टली, इट इज़ ए बी, और उसको अगर मैं वर्टिकली देखता हूँ तो असाइन वैल्यू इज व्हाट सी बार डी। सो दिस इज सी बार इंटू डी। ओके, सो दिस इज अबाउट आर क्वैड्स। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हमेशा ध्यान रखना है, वेन एवर वी आर गेटिंग क्वैड 2 वेरिएबल्स शुड बी रिड्यूस्ड, यानी कि 2 वेरिएबल्स कम होने चाहिए। देखिए टोटल 4 वेरिएबल्स था ए बी सी डी, वी आर गेटिंग ए सी, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कुछ भी रहने दो, यानी कि बी डी यहाँ से मिनिमाइज हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्वैड है, सी इंटू डी बार आ गया, यानी कि ए बी यहाँ से मिनिमाइज हुआ है। पेयर में एक वेरिएबल कम होता है। ओके, सो क्वैड में हमने बताया था 2 वेरिएबल्स कम होते हैं, पेयर में एक वेरिएबल। आप देख सकते हैं ए बी डी कुछ तो मिला है, यानी कि सी मिसिंग है। और आइसोलेटेड में कुछ भी मिनिमाइज नहीं होता है, यानी कि वी आर गेटिंग 4 वेरिएबल्स एज इट इज। सो दिस विल बी आर वेरिफिकेशन पॉइंट। फाइनली इसको हम लिखेंगे ए बार सी प्लस सी डी बार प्लस ए बी बार डी बार प्लस ए बी सी बार इंटू डी। सो दिस विल बी आर minimized expression. Okay, so these are the 2 examples related with sum of product. I hope you are getting it. This is it. Fine.